गाइस, बैक ऑफिस के इंटरव्यू का प्रिपरेशंस किस तरह से करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बैक ऑफिस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बैक ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैक ऑफिस में जॉब पाना चाहते हैं। सो रिसेंटली कुछ फैक्ट्स है बैक ऑफिस को लेके जो मैं पहले बताऊंगा, बाद में सारे प्रिपरेशंस के टिप्स बताऊंगा, आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। जितने भी बैक ऑफिस के क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक पॉइंट्स है जो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्टली शेयर करते हैं बैक ऑफिस के फैक्ट। इंडिया की बात करेंगे गैस, तो इंडिया में लगभग जितने भी जॉब्स है इसमें से बहुत सारे जॉब्स है जो आउटसोर्स किए वाले प्रोजेक्ट्स है फॉरेन कंट्रीज से। माइट बी यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्रीज़ है बाहर के कंट्रीज से जितने भी प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, उन कंट्रीज़ में उतनी मैन पावर नहीं है उस बिज़नेस को हैंडल करने के लिए। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी अदर कंपनी को दिए जाते हैं और ये कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश है और यहाँ पर इंडिया की कंपनी उनको हेल्प करती है। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा मैन पावर लगने वाला है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बैक ऑफिस के रिलेटेड है। तो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि बैक ऑफिस की ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम या फिर इंडियन जो कंट्री है ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं। लगभग 60% प्रोजेक्ट्स इंडिया को ही आउटसोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और मैन पावर अच्छे, तो सारे जो प्रोजेक्ट्स है इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है। तो बैक ऑफिस भी इसी तरह से बीपीओ, कॉल सेंटर्स, केपीओ, बैक ऑफिस, टेक सपोर्ट्स, ये बेसिक ग्राउंड लेवल के जो सपोर्ट्स है सारे के सारे सपोर्ट्स मैक्स इंडिया में ही इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से ही उनको सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि जब मैंने देखा था गाइस कि एक कंपनी है जो कि यूएस को सपोर्ट कर रही है, वही जापान को सपोर्ट कर रही है, वही चाइना को सपोर्ट्स कर रही है, उन्हीं कंपनी ने इंडिया को भी सपोर्ट्स किया है। तो एक कंपनी अलग अलग वे से अलग अलग फील्ड में, जैसे डेल की कंपनी रही तो डेल के सपोर्ट्स करेंगी, सैमसंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट करेंगी। आपको बस कंट्री के अकॉर्डिंग जॉब्स करना है, बट बहुत सारे जॉब्स है जो इस वजह से इंडिया में अवेलेबल है। बैक ऑफिस के जो काउंटिंग है जॉब्स की वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ये फैक्ट है बैक ऑफिस को लेके। दूसरा फैक्ट्स क्या आएगा बैक ऑफिस को लेके कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सकता है क्योंकि बैक ऑफिस में जितने भी आपने कहा कि कंपनी ज़्यादा है मतलब वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है बैक ऑफिस जॉब्स के लिए, यानी आपके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, डिग्री, सर्टिफिकेशंस ऐसी कुछ चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती है। तो क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम एक्सप्लेन करने वाले। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बैक ऑफिस में करियर करना तो बैक ऑफिस में करियर कर सकते हो गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। आसान वे से सही डायरेक्शंस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपका डायरेक्शंस सही है, डायरेक्शंस गलत रहा मतलब आपका पूरा का पूरा सेटअप, तो आपको सही डायरेक्शंस में काम करना है, सही टेक्नोलॉजी पे काम करना है, सही पॉइंट्स पे फोकस करना है। सो डेफिनेटली प्लस माइनस इसका बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगा। अभी बात करते हैं गाइस बैक ऑफिस के करियर के बारे में कि बैक ऑफिस में जाने से पहले क्या क्या इंटरव्यू प्रिपरेशंस करना है या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से प्रिपेयर करने। सो बैक ऑफिस के करियर में हम 2-3 चीज़ें लर्न करेंगे। फर्स्टली आपको डॉक्यूमेंटेशंस करना होता है, आपको एनालिसिस करना होता है, आपको सर्वेइंग करना होता है, आपके पास ऑथराइजेशंस का चार्ज होता है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आना बहुत मैंडेटरी। ये कुछ फैक्ट्स है जो बैक ऑफिस में लगने वाले हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना बिफोर दी क्वेश्चन आंसर्स का प्रिपरेशंस के। आपको जब बेस पता होगा कि किस बेस पे आप बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी। अगर आपको बेस ही पता नहीं है कि किस बेस पे आप बैक ऑफिस को अप्लाई करने वाले या करने वाले क्या है, तब जाके कितने भी क्वेश्चन आंसर्स रट लो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे बैक ऑफिस के रिगार्डिंग, उन वीडियोस में क्वेश्चन आंसर से सारी चीज़ें तो सही तरीके से बताइए, बट जो बेस है वो बेस आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया कि एग्जैक्टली कैसे या फिर किस तरह से वहाँ पे काम होता है। तो गाइज बैक ऑफिस के कुछ बेसिक टर्म्स आपने लर्न की। अभी बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। बैक ऑफिस में फर्स्ट जो राउंड होता है जिसमें से बहुत सारी कंपनीज जीडी एप्टीट्यूड कंडक्ट करती है या फिर टीसीएस जैसी कंपनी रही तो मेल राइटिंग का कंडक्शंस ले सकती है, मेल राइटिंग्स ले सकती है। इसमें से कुछ मेल के टॉपिक्स दिए जाएंगे कि आपको किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मेल करना है, बॉस को मेल करना है या फिर पेरेंट्स को मेल करना है, किसी पर्टिकुलर एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस को मेल करना है, उनको बताना है ये चीज़ें। उसके अकॉर्डिंग आप मेल्स लिखेंगे और उनको भेज देंगे। तो उनमें 2-3 चीज़ें होती है। आपका
सब्जेक्ट क्या है, आपने किस तरह से शुरुआत की है, हेलो हाय डियर किस तरह से, और आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट शॉर्ट होना चाहिए, कंटेंट में जो मैसेज हो मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, का जो वर्डिंग है, वर्डिंग यानी सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रॉपर वर्डिंग में होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो मेल राइटिंग्स में आती है। जीडी में आपका वॉइस, आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट का नॉलेज, 3 चीज़ें चेक की जाती है। और आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, क्योंकि आप हर बोले ही जा रहे हो, किसी को चांस नहीं दे रहे हो तो वो भी बात नहीं बनती। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। और एप्टीट्यूड में बेसिक्स, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथमेटिकल्स या फिर आपका इंग्लिश का एप्टीट्यूड, हालांकि बैक ऑफिस के लिए मैथमेटिकल नहीं रहता है ज़्यादा करके, लेकिन इंग्लिश का एप्टीट्यूड रहता है वहाँ पे, कि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक जैसे कि प्रोनाउंसिएशंस क्या होते हैं या फिर प्रीपोजिशंस किस तरह से होते हैं, सही वर्ड क्या है, गलत मिस्टेक्स क्या है, यानी स्पेलिंग में मिस्टेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें जैसे बेसिक रहता है वो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें इसमें प्रिपरेशंस में आती है। अगर आप जीडी दे रहे हो, एप्टी दे रहे हो, मेल राइटिंग दे रहे हो, बहुत सी चीज़ें जो आपको वेल प्रिपेयर होना मैंडेटरी है। बहुत सारी कंपनी ये तीनों भी चीज़ें नहीं लेती, प्लस पॉइंट, तीनों भी चीज़ें नहीं लेती। लेकिन बिफोर इंटरव्यू मैं कहता हूँ आपको इसका प्रिपरेशंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचआर के सामने 200 लोग आ गए तो एचआर फिल्टर लगा देता है ये चीज़ें लेके, क्योंकि जीडी लगाने के बाद 10 में से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, यानी 100 में से 20 लोग बचते हैं और 20 को लोगों का इंटरव्यू लेना है उन्हें। तो यही फ़िल्टर्स होते हैं, ये फ़िल्टर को क्रैक करना कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है आज के ज़माने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस है या फिर उनको जॉब चाहिए, तो उनको कॉम्पीट करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। और उस प्रायोरिटी में ये फ़िल्टर्स आपको क्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करने हैं आपको बैक ऑफिस का। इसके बाद गाइज बात करते हैं एचआर राउंड की। तो एचआर राउंड में बेसिकली आपका बेसिक्स पूछा जाता है, इंटायर बेसिक्स पूछा जाता है। आपका रिज्यूम किस तरह से, उसके अकॉर्डिंग 50% रहेगा, और 50% मैटर करेगा एचआर के थिंकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एचआर आउटसाइड भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे आपने रिज्यूम में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया या फिर ये चीज़ें किए, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं एक्सपर्ट था, तो एचआर उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। एचआर आपके पर्सनल के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। कुछ भी क्वेश्चंस वो 50% के एरिया में पूछ सकता है, बट 50% जो एचआर इंटरव्यू है वो जस्ट आपके रिज्यूम के ऊपर होगा, कि आपका नाम, ये सारा क्वालिफिकेशंस, ये वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैटर करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशंस और आपका कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है गाइस, हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप ये रिज्यूम सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली एचआर राउंड आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। 50% भी इनफ है। अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं देते आए तो भी कोई बात नहीं, 50% इज मोर देन इनफ आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एचआर का। अभी दूसरा राउंड होता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट्स को लेके। जैसे आप आईटी के बैक ऑफिस के लिए जा रहे हो, एक बैंक के बैक ऑफिस के लिए जा रहे हो, एचआर फाइनेंस बैक ऑफिस के लिए जा रहे हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो एग्जैक्टली उनके प्रोसेस के बारे में आपको कितना नॉलेज है यहाँ पे चेक किया जाता है। तो बेशक अगर फ्रेशर्स है तो डेफिनेटली यही कंसिडर करके उनको हायर किया जाता है कि उनको बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, उनको जस्ट बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज पे ही उनका हायरिंग किया जाता है। सो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस होते तो आसानी से उस राउंड को क्रैक कर लेते, लेकिन फ्रेशर्स के लिए चैलेंज बनता है। बट इंटरव्यूअर भी ऐसा कंसिडर करके चलता है कि अगर वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकल के आ चुकी है तो डेफिनेटली उनको उनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं या फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि ये राउंड में मैं क्या आंसर्स दूंगा, मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतना कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3 राउंड के बारे में बात की। फर्स्ट जो हमें फ़िल्टर मिला कि जीडी, एप्टी या फिर मेल राइटिंग्स का, दूसरा फ़िल्टर मिलता है एचआर इंटरव्यू का, और अभी तीसरा फ़िल्टर्स मिलता है पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके जो इंटरव्यू लेगा उसका। अभी जब ये तीनों फिल्टर्स क्रैक हो जाते हैं तो फाइनल एक फ़िल्टर है जो कि डॉक्यूमेंटेशंस, सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पास हो गए तो डेफिनेटली आपको उसी दिन ऑफर लेटर मिलेगा। अगर कभी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो, बहुत सारे लोगों के इसमें पासपोर्ट्स नहीं होता, परमानेंट एड्रेस नहीं होता, या फिर रिक्वायर्ड आधार कार्ड या पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस नहीं होता है, कई के पास डिग्री सर्टिफिकेशंस नहीं होता है, या फिर एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है। अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहे हैं तो ये कंपनी आपका जो ज्वाइनिंग है वो उस टाइम के लिए होल्ड पे रख सकती है। डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं इसका मतलब आपका ज्वाइनिंग रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है।
ज्वाइनिंग होल्ड पे रहता है। जैसे बड़े बड़े विप्रो, टीसीएस ऐसी कंपनी में भी जब ज्वाइनिंग होता है, डॉक्यूमेंटेशंस लोग फुलफिल नहीं कर पाते तो उनको टाइम दिया जाता है, 1 महीना 15 दिन के अंदर आप अगर डॉक्यूमेंटेशंस कर रहे हैं तो उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर्स ऑफर किया जाएगा। सो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी है, पैनिक नहीं होना है, फाइनल राउंड में भी आप डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से कर सकते हो। सो इस तरह से बेशक कॉल सेंटर्स का या बैक ऑफिस का या बीपीओ का बेशक से एक कॉमन फील्ड है, इस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है फॉर द इंटरव्यू। क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे तो बैक ऑफिस में आपको पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, आप एचआर के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो एचआर के अकॉर्डिंग आपको पेरोल के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप फाइनेंस के बारे में जा रहे हो तो टैक्स, टीडीएस, ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप आईटी के बारे में बैक ऑफिस में जा रहे हो तो टेक्निकल नॉलेज कितने हैं आपको डॉक्यूमेंटेशंस के अकॉर्डिंग, प्योरेज करना, ये सारी चीज़ करना, तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस फिक्स नहीं है, मतलब ये थाउजेंड्स, 2000, 20,000 क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी को पकड़ के चलेंगे। सारे क्वेश्चंस बताना फिक्स नहीं है, बट ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एचआर के जो क्वेश्चंस है, मैंने अभी आपको कहा 50% आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके रिज्यूम में होंगे, 50% आउट ऑफ रिज्यूम क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने आंसर्स भी नहीं किया और 50% सही जा रहे, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना तय है। सो ऐसे तरह से आप प्रिपरेशंस करोगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट्स आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगा गाइज। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।